तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें मैं क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन दूंगा कि आखिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं, और हमें इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ले लेना है पहले कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। उसके बाद अब हम एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे कूदेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सबसे मेन चीज तो यही है बाबा। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो देखो, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ये बोलती है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप विथ फोर साइड, फोर वर्टिसेस एंड फोर एंगल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड शेप होता है, बाउंडेड बाय फोर साइड। मतलब कि कोई एक ऐसा फिगर जो चार लाइनों से बना हो और क्लोज्ड हो, मतलब कि कहीं से भी कोई खुला ना हो। अब ये आप फिगर देख रहे होगे ए बी सी डी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्लोज्ड फिगर है क्योंकि देखो कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। चार साइडें हैं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक डी ए है या ए डी कह लो। ठीक है, और ये पूरा एक दूसरे से टच है, कहीं से भी कोई ओपन नहीं है, एक क्लोज्ड फिगर है। ये क्लोज्ड फिगर है। तो ऐसे ही फिगर को, अ क्लोज्ड शेप फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स के देखो, आप देख रहे होगे फोर साइड होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका बी सी हो गया, ये आपका सी डी हो गया और ये आपका ए डी हो गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है फोर वर्टिसेस की। तो देखो, वर्टिसेस क्या होते हैं ना, ये कोना जो होता है, जैसे ये जो कोना है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। ये ए हो गया एक कॉमा, ठीक, वर्टिसेस हो गया, एक बी वर्टिसेस हो गया, एक सी वर्टिसेस हो गया और एक आपका डी वर्टिसेस हो गया। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या बोल रहा है, चार एंगल होते हैं। तो चार एंगल कौन से हो जाएंगे बाबा, ये एंगल ए, ये एंगल बी और एक एंगल सी और एक एंगल डी। तो भाई, क्वाड्रिलेटरल सिर्फ इतना सा होता है कि एक क्लोज्ड फिगर हो, बाउंडेड बाय फोर साइड हो, उसके चार वर्टिसेस हो और चार एंगल हो। उसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। यही पढ़ेंगे हम, पूरा यही प्रॉपर्टी जितने भी ये आपको यहाँ आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, 6 क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और इन्हीं की प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसी के प्रॉपर्टीज के अनुसार हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं, पहला होता है स्क्वायर, पहला होता है स्क्वायर। ठीक है, जिसके बारे में विधिवत हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है रेक्टेंगल। तीसरा क्या होता है, पैरेललोग्राम, तीसरा क्या होता है, पैरेललोग्राम। चौथा क्या होता है, रोम्बस, चौथा क्या होता है, रोम्बस। पांचवा होता है काइट और छठवां होता है ट्रेपेजियम। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, उनके बारे में हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल का पहला, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, मुझे सबसे अच्छा क्वाड्रिलेटरल में सबसे अच्छा स्क्वायर लगता है, सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है भाई। ऑल फोर साइड मतलब मैंने बताया ना, फोर क्वाड्रिलेटरल फोर साइड से बाउंडेड होता है। तो भाई, वो क्वाड्रिलेटरल तो चार चार साइड से बाउंडेड हो गई होगा, पर जिसकी चारों साइडें इक्वल हो जाएं भैया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाए, तो वो स्क्वायर की उसमें प्रॉपर्टीज उसमें लाई करेगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। वाह वाह, ये भी प्रॉपर्टी एक एकदम यूनिक प्रॉपर्टी है जो सब में नहीं होती है, कि ये जो इंटरनल एंगल है, ये जो आपके एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया और ये एंगल डी हो गया, ये सारे एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर सारी साइडें इक्वल है और चारों एंगल आपके 90 डिग्री के मान के हैं, वैल्यू के हैं, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है,
और तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो अपोजिट साइड्स क्या होता है, सीधी सी बात है, जैसे ये ए बी साइड है तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड होगी, जस्ट सामने जो होगी ये जो है वो आपकी अपोजिट साइड होगी सी डी। ठीक है, तो बच्चों आप ये बताओ कि एडी के अपोजिट साइड कौन सी होगी। सही जवाब आप लोग जानते हैं कि एडी के अपोजिट साइड होगी बीसी। एडी के अपोजिट साइड होगी बीसी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मींस अगर ए बी है और उसकी अपोजिट साइड सी डी है तो ये दोनों पैरेलल होंगी। मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पैरेलल लाइंस आर दोस पैरेलल लाइंस विच कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कभी भी पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि मान लो आपने बोला ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ठीक है ये सी डी कितना भी लाइन एक्सटेंड कर दो, करते चले जाओ, किलोमीटर में करते चले जाओ, माइल्स में करते चले जाओ, पर ए बी और सी डी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती हैं उन्हें करते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, ए बी के पैरेलल होगी सी डी और ए डी के पैरेलल होगी बी सी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी बोलती है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि ये जो डायगोनल एसी है भाई, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, जैसे अपोजिट साइड थी तो एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सी होगा, और एंगल बी के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल डी होगा। ठीक है, तो एंगल अपोजिट एंगलों में जो जोड़ के लाइन जोड़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो AC आपका डायगोनल हो गया और आपका BD डायगोनल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब कि अगर डायगोनल AC का मान अगर 9 सेंटीमीटर है और अगर मैंने बोल दिया है कि वो स्क्वायर है तो भाई BD का मान क्या होगा, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि कितना होगा। मैं आशा करता हूं, होप करता हूं कि सभी इसका सही आंसर देंगे। तो पांचवी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस ये जो डायगोनल है ना, ये AC और BD ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, एट पॉइंट O। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाएंगे तो भाई इसको हम परपेंडिकुलर कह ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसको बताने से पहले आप ये समझो कि बाइसेक्ट शब्द क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई लाइन है, जैसे इसका है वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलता हूं कि एक लाइन है ये AB जिसका मान है 5 सेंटीमीटर और एक लाइन आ रही है इधर से CD जो कि 5 को बाइसेक्ट करती है, जो कि 5 को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है अगर, तो मतलब क्या हुआ, वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगी। मींस अगर यहां पॉइंट O है तो OA आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर और OB हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मींस कि अगर कहीं भी शब्द बाइसेक्ट आए तो समझ लेना दोस्तों कि वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि जो डायगोनल जो है O पे जो ये काटेंगे, इसका मतलब ये डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। मतलब OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा और OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहां पर खत्म हो जाती है। तो मैंने स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दी, उसमें डायगोनल क्या होता है वो भी बता दिया, बाइसेक्शन क्या होता है, बाइसेक्ट अगर कोई लाइन करती है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और सब चीज मैंने बता दी, साइड क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं। तो अब खाली प्रॉपर्टी की बात हम करते चले जाएंगे। तो रेक्टेंगल क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो मैंने बताया था कि अगर AB अगर है तो इसके अपोजिट साइड CD होगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगी,
ये इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एडी के अपोजिट साइड कौन सी साइड है, बीसी है, वो इसके इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, ठीक है। ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री थे, ठीक है। और रेक्टेंगल में भी सारे एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर की ही प्रॉपर्टी से मैच करता है, पर पहली जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर से बिल्कुल अलग हो जाती है। स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं और इसमें खाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल होती हैं, ठीक है। और इसमें डायगनल्स भी इक्वल लेंथ होते हैं स्क्वायर की तरह, और डायगनल भी इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। अब बात आती है पैरेललोग्राम की, अब बात आती है आपके पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की तरह अगर ए बी के अपोजिट साइड है सी डी तो इक्वल होगी, और ए डी के अपोजिट साइड है तो बी सी आपकी इक्वल होगी, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओहो, एक नई चीज मिली हमें जो अभी तक नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री थे, ठीक है। और स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 डिग्री थे, पर इसमें केस अलग है भाई, इसमें केस अलग है। अपोजिट एंगल मतलब ए के अपोजिट एंगल होता है सी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी के अपोजिट एंगल है डी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। अच्छा, अब एक बात नई चीज मिला आपको, एडजेसेंट एंगल इक्वल आर सम ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि ए के बगल वाला एंगल, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी भाई, पड़ोसी मतलब समझ लेना, एडजेसेंट से सीधे सीधे मतलब लगा लेना, पड़ोसी से है भाई। तो ए का पड़ोसी एंगल देखो कौन सा है, अपोजिट एंगल को छोड़ के दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। देखो ए के अपोजिट एंगल मैंने बताया सी, तो पड़ोसी वाला कौन सा हो जाएगा भाई, एंगल बी हो जाएगा और एंगल डी हो जाएगा, ठीक है। ये दो आपके एडजेसेंट एंगल के हो जाएंगे। आई होप मैं आप लोग समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे कि मान लो एंगल ए के एडजेसेंट आता है एंगल बी, इन दोनों का मिला के वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। क्या होगी, 180 डिग्री होगी। उसी तरीके से एंगल ए का एक और एडजेसेंट एंगल है एंगल डी, वो क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा मिला के 180 डिग्री, ठीक है। अब किसी का भी एडजेसेंट एंगल आप निकाल सकते हो, एंगल सी का क्या होगा, एंगल डी होगा और एंगल बी होगा, एंगल ए नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ अपोजिट एंगल है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अरे पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, इसमें देखो डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं पर बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रहेगा और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी रहेगा। अब बात आती है रोम्बस की, किसकी बात आती है, रोम्बस की। ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है, आइए उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तरह पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि सारी साइडें इसकी इक्वल होती है, लाइक ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अगर ए बी का मान 9 सेंटीमीटर है तो सारी साइडों का क्या मान हो जाएगा, अगर रोम्बस बोलता है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम की तरह, अगर एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है तो वो इक्वल होगा, और एंगल बी के अपोजिट एंगल डी होता है तो वो इक्वल होगा। इसमें से अगर किसी एक का भी मान दिया है तो आप अपोजिट एंगल इक्वल होके निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि हमने अभी पहले बात किया था, एडजेसेंट एंगल आर सम 180 डिग्री, मतलब कि जो पड़ोसी वाले एंगल होते हैं ना उसका सब होता है 180। याद रखना, भी इससे पहले भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, जो डायगोनल्स होते हैं अगर इंटरसेक्ट जहां पर करते हैं वो क्या करते हैं, वो 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री, यहां सारे एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। पूरा गोला मिला के कितना एंगल हो जाएगा, 360। पर डायगोनल ये जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, चार एंगल बना रहे हैं तो चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं एक दूसरे को। मींस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और ओ बी इज इक्वल टू
ओडी हो जाएगा। तो देखो अंत में अब दो क्वाड्रिलेटरल बच जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है ट्रेपेजियम। क्या होता है? ट्रेपेजियम। देखो इसका फिगर आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये ट्रेपेजियम है। होता तो क्वाड्रिलेटरल है, और अगर क्वाड्रिलेटरल होता है तो चार साइड से बाउंडेड होगा। तो ए बी सी डी आपका ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर मैंने बना दिया। ठीक है, इसकी दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो दो ही प्रॉपर्टी होती है, जान लो एकदम पक्का पता चल जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, मतलब कि देखो अगर चार साइड है क्वाड्रिलेटरल में तो टू पेयर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, टू पेयर ऑफ साइड्स हैं, पर इसमें वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होती हैं सिर्फ। आप देख रहे होगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो देखो यही लाइन है, एक सीडी लाइन है, एक जो है आपकी ये सीडी लाइन जा रही है, ये सीडी लाइन जा रही है, और ए बी लाइन आपकी पैरेलल जा रही है जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पर ये देखो हल्की सी टिल्ट है, ये कहीं ना कहीं जाके एडी और बीसी, एसी और बीसी कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट 110% करेगी, क्योंकि ये टिल्ट है। ये कितने भी दूरी ले जाओ इसको, किलोमीटर में माइल में ले जाओ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी दोस्तों। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स में पैरेलल होता है। जहां पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं ट्रेपेजियम। उसे क्या बोल देते हैं? ट्रेपेजियम। ठीक है, अच्छा। सम ऑफ एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री, मतलब कि नॉन पैरेलल साइड के जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है भाई। मतलब अब देखो नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? नॉन पैरेलल साइड आपकी एडी है, आपकी आपकी एडी है और बीसी है। ठीक है, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं इन दोनों के एंगल जो होते हैं, इन दोनों से जो एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल ये और ये एंगल ये, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, ट्रेपेजियम खत्म, ट्रेपेजियम में बहुत बवाल नहीं है। अब बात करते हैं काइट की। ये है आपका अंतिम क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं हम काइट की। ठीक है, काइट की बात करेंगे। तो काइट की पहली प्रॉपर्टी ये होती है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। भैया ये एक यूनिक प्रॉपर्टी काइट में आपको मिलेगी कि जो पड़ोसी वाली साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। भाई हर जगह आपने अभी तक पढ़ा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं या चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, पर काइट ही ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड, पड़ोसी वाली साइड इक्वल होती है। लाइक एडी इज इक्वल टू डीसी रहेगा, और ए बी के पड़ोसी साइड बीसी है तो वो इक्वल रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, मतलब कि अपोजिट एंगल का वन पेयर, दो पेयर होता है। मतलब एंगल बी के एंगल डी है अपोजिट एंगल, और एंगल सी के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है। तो इसमें खाली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है। मतलब अगर सिर्फ इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी नहीं होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई काइट फिगर बोल देता है तो काइट का फिगर सीधी सीधी बात है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं। लास्ट पॉइंट मिलता है हमें कि लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। ठीक है, तो इसमें अब आप देख रहे होंगे कि एसी जो है आपका वो स्मॉल डायगोनल है, उसकी लेंथ क्या है? कम दिख रही है, और बीडी जो है वो आपका लंबा डायगोनल है। तो जो लंबा डायगोनल होता है ना वो स्मॉल एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब कि OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई AC हमारा छोटा डायगोनल है ना, शॉर्ट डायगोनल है, तो शॉर्ट डायगोनल को बड़ा वाला डायगोनल कट कर देगा, BD वाला लॉन्ग डायगोनल कट कर देगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात कर ली क्वाड्रिलेटर के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में, और सारे जितने भी टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि मैंने हर एक छोटी छोटी चीजें से आप लोगों को डिटेल में बताया है, अगर आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ, अपने कमीने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।